हेलो मेरे प्यारे बच्चों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और मैं पूजा आज से आप लोगों को साइंस पढ़ाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन और प्रबंधन। ठीक है, तो आपने देखा होगा लगभग 1000 वर्ष पहले जो मानव थे वो क्या करते थे, वो फलों पर, कच्चे मांस पर वो लोग आधारित थे। ठीक है, आश्रित थे, है ना। तो वो धीरे धीरे क्या किए, वो फसल उगाना स्टार्ट किए। ठीक है, जिसमें चावल हो गया, गेहूं, जौ, ये सब फसल उगाना स्टार्ट कर दिए और वो पकाकर खाने लगे। ये प्रोसेस धीरे धीरे होने लगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा देश है ना, वो कृषि प्रधान देश है। ठीक है, और यहाँ की जो जलवायु है वो विभिन्न प्रकार की जलवायु है। ठीक है, तो उसी के आधार पर हम आज फसल को पढ़ेंगे। ठीक है, और आपने देखा होगा कि हम जो हैं, हम मनुष्य और जो जीव जंतु होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं, वो प्लांट पर आधारित होते हैं, पौधे पर आधारित होते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी मनुष्य हैं और जीव जंतु हैं वो किस पर आधारित होते हैं, भोजन पर। और भोजन किससे मिलता है, हमें पौधों से मिलता है ना। तो भोजन जो है हम दो प्रकार से लेते हैं, एक तो पौधों से मिल जाता है और दूसरा जीव जंतु से मिल जाता है। हाँ, तो जैसे जो जीव जंतु से मिलता है, जैसे दूध वगैरह हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, ये सब मिलता है। और पौधे से तो आपको पता ही है, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों और ये सब चावल वगैरह मिलते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि भोजन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। वाई नेसेसरी फॉर फूड आवर बॉडी, है ना। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भोजन होता है वो हमें एनर्जी देता है। क्या देता है, एनर्जी, ऊर्जा देता है। और ऊर्जा हमें क्यों जरूरी है, कार्य करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और जितने भी हमारे आर्गन हैं वो उनको ऊर्जा कौन देता है, हाँ, भोजन देते हैं, है ना। भोजन से जो मिलने वाले न्यूट्रिएंट होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। तो हमारे लिए भोजन इसलिए आवश्यक है। ठीक है, तो हमारा जो देश है ना, हमारे देश में ये बहुत बड़ी जनसंख्या है। तो उसे हम सभी लोगों को तो भोजन चाहिए ही, क्योंकि एनर्जी सबको चाहिए, ऊर्जा सबको चाहिए। तो उसी को पूर्ण करने के लिए हम जो है भोजन फसल होता है उसका प्रबंधन करते हैं। और जो फार्मर होते हैं वो भारी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, वो फसल को उगाते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्रॉप पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्रॉप फसल होती क्या है, फसल प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल, है ना। जो फसल होती है वो एक ही किस्म की फसल, एक ही किस्म का पौधा जो होता है, जब एक बड़े क्षेत्र में ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है बड़े पैमाने पर, उसे हम क्या बोलेंगे, फसल बोलेंगे, है ना। जैसे गेहूं, धान, बाजरा, है ना, ये सब हो गया। और जो फसल होता है वो कितने प्रकार का होता है, वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन, खरीफ फसल और खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, रबी फसल। ठीक है, जो खरीफ होती है ना उसको जो है जून और सितंबर में बोया जाता है। मतलब कि जून और सितंबर में सोन आन करेंगे, बोएंगे और काटेंगे, है ना। और ये जो खरीफ की फसल होती है ना उसको जो है रेनी सीजन में बोते हैं। क्यों रेनी सीजन में बोते हैं, क्योंकि इस पौधों को बहुत ही ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, वाटर की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो इसलिए हम इस मौसम में इसको बोते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, तो पैडी हो गया, मेज, ग्राउंड नट, सोयाबीन, कॉटन एंड एक्सेट्रा। ठीक है, और आगे देखते हैं। सेकेंड होता है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स जो होता है इसको हम लोग विंटर सीजन में बोते हैं। इसे ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है इस फसल को, और इसको अक्टूबर टू मार्च में बोते हैं। और इसमें क्या क्या आते हैं,
व्हीट हो गया, मस्टर्ड, ग्राम, पी एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमने फसल के बारे में देख लिया, फसल के टाइप देख लिए, और अब हम उसका उत्पादन कैसे करेंगे, है ना। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मीन्स होता है उत्पादन, उत्पादन करना। ठीक है, तो उत्पादन हम कैसे कैसे करेंगे, पहले इसके प्रोसेसेस हम पढ़ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोसेस हैं, है ना। तो पहला प्रोसेस होता है सॉइल प्रिपरेशन, सॉइल को बनाना, मिट्टी को बनाना। तो मिट्टी को हम कैसे बनाएंगे, है ना। मिट्टी को क्या करेंगे, टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। जो मिट्टी होती है ना उसको उलटना पलटना शुरू करेंगे। ठीक है, लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ, ताकि क्या करे, जो लूज सॉइल होती, ऐसे उलट पलट करने के बाद ना ढीली सॉइल हो जाती है, तो उससे क्या होता है, हमारा प्लांट आसानी से ग्रो कर पाता है। हाँ, और क्या होता है कि उसमें जो ये अर्थवर्म होते हैं, जो केचुए होते हैं, और जो कुछ माइक्रोब्स होते हैं, जो जीव जंतु नीचे होते हैं, वो क्या करते हैं, लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, इसको क्या करते हैं, वो ग्रो ग्रोथ के लिए ये बहुत ही जरूरी होते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि किसानों का जो मित्र होता है वो कौन होते हैं, तो आप बता सकते हैं कौन होते हैं, अर्थवर्म होते हैं ना। और ये हमारे फार्मर के लिए, हमारे मिट्टी के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। इसमें जो ये है ना छोटे छोटे जो केचुए होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, वो मिट्टी को उर्वरक बना देते हैं, है ना, उपजाऊ बना देते हैं। लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, दैट इज कॉल्ड टिलिंग। ठीक है, तो इसको जो उलटना पलटना ये विधि होती है, इसको जुताई बोलते हैं, है ना। और प्लाऊ, फिर हम इसकी जुताई करते हैं। ये तो पहला तो ये हो गया, इसके द्वारा माइक्रोब्स द्वारा, अर्थवर्म द्वारा ऐसे हो जाता है। अब प्लाविंग द्वारा जो होता है जुताई, हम आइए उसको देखते हैं। प्लाऊ हमारे लिए जरूरी क्यों है, जुताई हमारे खेत के लिए, हमारी मिट्टी के लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि ये जो लेवल द फील्ड फॉर इरिगेशन, ये जो है लेवलिंग करता है ना, समतल बनाता है, और जो है कि ताकि हम उसको सिंचाई जो है उस फील्ड की अच्छे से कर सकें, है ना। पहले के लोग जो होते थे ना, वो क्या करते थे, वो ट्रेडिशनल मेथड को अपनाते थे, जैसे हल हो गया, कुदाल हो गया, इसके द्वारा वो लोग क्या करते थे, प्लॉइंग करते थे। तो हल के द्वारा करते थे, तो बहुत ही श्रम होता था, उसमें बहुत ही टाइम लगता था। ठीक है, तो हल के द्वारा करते थे, और हल के द्वारा जो मेड ऑफ वुड डाउन अ पेयर ऑफ बुल्स, आपने देखा होगा जो हल से जुताई करते हैं ना, उसमें दो बैल होते हैं। ठीक है, और वो हल, जो हल होता है उसके द्वारा जो लकड़ी का, उसको बांध करके, और नीचे जो होता है लोहे का एक हल बना होता है, तो उससे वो लोग क्या करते हैं, जुताई करते हैं। उसी में एक आता है हो, जिसे हम कुदाल बोलते हैं। ठीक है, एक प्रकार का हल ही होता है। और रिमूविंग वीड, इसका यूज हम लोग करते हैं ना, जो खरपतवार होते हैं खेतों में, उसको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। लॉसिंग द सॉयल, और मिट्टी को जो है ना ढीला बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और ये क्या होता है, ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन, ये जो होता ना पतला जो होता है, लोहा होता है, और तिकोने का होता है, और बहुत ही स्ट्रांग होता है, हार्ड होता है, ताकि जो मिट्टी जो है अच्छे से हम लोग क्या कर सके, उसकी खुदाई कर सके, और जितने भी वीड्स होते हैं, अनचाहे जो खरपतवार होते हैं, उसको हटा सके, है ना। तो अब आइए हम देखते हैं, पहले तो ऐसे लोग करते थे, इसमें समय लगता था, समय भी लगता था, और श्रम होता था, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी किसानों को। ठीक है, तो हम लोगों ने, किसान ने सोचा, मतलब कुछ लोगों ने सोचा चलो मॉडर्न मेथड अपनाते हैं। मॉडर्न मेथड में क्या होता है कि इसमें हम लोग डायरेक्ट ट्रैक्टर से ही जुताई कर देते हैं, है ना। ट्रैक्टर आप लोगों ने देखा होगा, बहुत इस समय जो है ट्रैक्टर से ही लोग जुताई करते हैं। इससे क्या होता है, टाइम की भी बचत हो जाती है, और जो श्रम होता है, जो मेहनत होता है, और उसकी भी मतलब कम कम हो जाता है, मेहनत भी लोग को नहीं लगता है, और इसमें कम लोग भी लगते हैं। ठीक है, हाँ, ये ये हो गया मॉडर्न मेथड। ठीक है,
अब आइए देखते हैं, हमने तो फसल देख लिया, फसल के प्रकार हो गए, इसको उत्पादन में लाते कैसे हैं, है ना? और उत्पादन कैसे करते हैं, हाँ, उसके प्रोसेस को देख लिया हमने, सॉइल प्रिपरेशन, है ना? उसको मिट्टी को सॉफ्ट बनाना, उसमें जो है लूज़ बनाना, ढीली बनाना। और हाँ, एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सॉइल में जो है मॉइस्चराइज़ होना चाहिए, मतलब नमी होना चाहिए उसमें। और जो मिट्टी होती है ना, उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं, कुछ पत्ते होते हैं, कुछ ऐसे मतलब सड़ गल जाते हैं ना, तो इससे ह्यूमस का भी निर्माण हो जाता है और ये हमारे खेतों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ना? चलिए अब आइए देखते हैं, हमने खेत को बना दिया, अब उसमें सीड डालेंगे। तो सीड सोइंग, सीड को डालते कैसे हैं, हम लोग बोते कैसे हैं? तो पहले हम लोग सीड का चुनाव करते हैं। ऐसे ही डायरेक्ट हम लोग सीड तो डालेंगे नहीं, पहले उसकी क्वालिटी को चेक करेंगे ना कि वो अच्छा है या बुरा है। तो सीड, गुड क्वांटिटी सीड, ठीक है? गुड क्वालिटी ऑफ सीड, मतलब कि हम लोग चुनाव करते हैं कि ये सीड अच्छा है या बुरा है, हेल्दी है कि नहीं है ना? तो इसको हम लोग ना एक उदाहरण द्वारा हम लोग समझ सकते हैं, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि अगर हमें गुड और सीड और बैड सीड में अंतर पहचानना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बाल्टी लेते हैं, ठीक है? या कोई भी वस्तु लेंगे एक, तो उसमें हम लोग पानी भरते हैं, ठीक है? पानी भर देंगे और उसमें सीड को डाल देंगे, सीड को डाल देते हैं। जब इसमें सीड पड़ जाती है ना, तो जो गुड क्वालिटी की सीड होती है, वो नीचे बैठ जाती है, बॉटम पर बैठ जाएगी और जो बैड क्वालिटी की जो होती है ना सीड, वो ऊपर तैरने लगती है, ठीक है? क्या करने लगती है? तैरने लगती है। तो इससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन गुड क्वालिटी का सीड है और कौन बैड क्वालिटी का सीड है, ठीक है? तो हम लोग ऐसे पता लगा लिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सीड को जो है कि किस विधि द्वारा हम लोग, कुछ टूल्स होते हैं, हाँ, औज़ार होते हैं सीड को खेतों में बिछाने के लिए, बोने के लिए, है ना? तो उसमें हम लोग फ़नल सिस्टम जो पढ़ेंगे, फ़नल सिस्टम क्या होता है? एक फ़नल सिस्टम वो होता है ना, पहले के लोग जो होते थे, वो क्या करते थे, जो हल होता था, उसी के हल के जैसे हल जो होता था ना, तो उसी में एक कुप्पी-नुमा एक वो लगाया जाता था, फ़नल, कुप्पी लगाई जाती थी और ये नीचे जाकर के पॉइंटेड होती थी और इसमें जो क्या करते थे लोग, इसमें अनाज को डालते थे और ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये नीचे आ जाता था और जैसे-जैसे हल चलाते थे लोग और ये आगे बढ़ते थे, ये सीड नीचे गिरता और ज़मीन के अंदर धँसते चला जाता था। तो ये विधि जो थी ना, बहुत ही मतलब आसान नहीं थी, बहुत ही मुश्किल थी और देर में भी होता था, तो इसको इसको हम लोग क्या करते थे, कहते थे, इसको हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड कहते थे, है ना? और स्कैटरिंग ऑफ सीड, हम लोग एक ऐसे फेंक करके भी कुछ वस्तु होती थी, चाहे टोकरी वगैरह में लेकर के फार्मर क्या करते थे, खेतों में छिटाई कर देते थे सीड्स का, तो ऐसे भी हो जाता था। तो पहले के लोग ऐसे ही अपने सीड वगैरह को बोते थे खेतों में, ठीक है? लेकिन कुछ कुछ दिनों बाद लोगों ने सोचा कि इसमें बहुत सारा समय भी लग जा रहा है, तो चलिए क्यों ना हम कुछ और तरीके से सीड्स को डालने की मशीन बनाते हैं। तो उन्होंने सीड ड्रिल बनाया। ये जो सीड ड्रिल होता है, ट्रैक्टर आप लोगों ने देखा होगा, ट्रैक्टर में जो हल लगा होता है, उसी में एक कुप्पी-नुमा बहुत बड़ी-सी कुप्पी होती है, फनल होता है और उसमें वो लोग सीड रख देते हैं। सीड रखने के बाद जो ऐसे करके जो हल बहुत सारे होते लगे होते हैं ना इसमें, तो इसके ऊपर ये फ़नल ऐसे करके लोग रखे होते हैं और इसमें सीड डालते हैं और ये पाइप नुमा बना होता है, इसमें सीड चलता जाता है, जब ये हल उसी के नीचे सीड गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है और इससे क्या होता है कि ये बहुत अंदर तक जाता है और जो सीड होता है वो और अंदर तक जाएगा और जो मिट्टी ऊपर से ढक देती है, ठीक है? जब मिट्टी ढक देती है, तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो अ
जो वो पक्षी होती है ना, वो सब आकर के वो चुग लेती हैं, ठीक है, सीड को। तो इससे बचने का भी काम हो जाता था। और जो पहले के मेथड होते थे उसमें ऐसा नहीं होता था, कुछ पक्षी खा लेती थी, कुछ ऐसे बचा रहता था, तो ऐसे फार्मर लोगों का नुकसान भी होता था। लेकिन ड्रिल सिस्टम द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पक्षियों से बचा रहता है। हाँ, तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट, ठीक है। प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट जो हम लोग कैसे जो है कि खाद को डालते हैं, है ना।